आपने प्रभु यीशु मसीह पर बिना देखे विश्वास किया है या फिर देखे विश्वास किया है, लेकिन आज हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास के विषय में का क्या कहा है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। तो आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। प्रभु के वचन में जाने से पहले आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्याम है और आज हम प्रभु के वचन के दौरान बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हालेलुया। तो आइए हम जानेंगे बिना देखे विश्वास करना बाइबल हमें क्या सिखाती है इसके विषय में। हालेलुया। तो हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसका 29 आयत से। तो उसमें लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं? क्या तुमने मुझे देखकर विश्वास किया है या फिर बिना देखे? लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। हमने प्रभु यीशु मसीह को फेस टू फेस हमने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धन्य है वे इंसान जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। क्योंकि विश्वास जो है वो क्या है? उद्धार की कुंजी है। हालेलुया। और अगर आप विश्वास करते हो खुदा पर तो आप उसकी हजूरी में बने रहते हो। हालेलुया। और परमेश्वर विश्वास के बिना कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर भी आपकी आवाज को सुनता है कि हाँ, ये इंसान जो है खुदा पर विश्वास करता है। हालेलुया। तभी तभी इन परमेश्वर को ये मालूम होता है कि हाँ, ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है। हालेलुया। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है विश्वास की। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहे हैं, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। हालेलुया। क्या आपने भी बिना देखे विश्वास किया है? अगर आपने बिना देखे विश्वास किया है तो आप धन्य हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा, आपको सर्वोत्तम ठहराएगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो क्या है? सर्वोत्तम है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर किनको ढूंढता है? परमेश्वर पापियों को ढूंढता है ताकि उनको क्या कर सके? उद्धार दे सके, ब्लेसिंग कर सके। हालेलुया। उन्हें आशीषित कर सके। हालेलुया। तो आगे हम वचन पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका 1 आयत। तो उसमें लिखा है, अविश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। जो विश्वास है वो क्या है? अनदेखी वस्तुओं का निश्चय प्रमाण है। हालेलुया। जो हमने आशा की हुई है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु फर्स्ट आयत में कहते हैं कि अविश्वास जो है आशा की हुई वस्तुओं का। हालेलुया। जो हमने आशा रखी है उन वस्तुओं का क्या है? एक निश्चय प्रमाण है। हालेलुया। एक निश्चय, एक हालेलुया सर्टिफिकेट है। हालेलुया। और आगे लिखा है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों ने अच्छी गवाही दी है, विश्वास ही से हम जान सकते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास के ही द्वारा हम जान सकते हैं कि जो खुदा है उसने क्या बनाया? इस पूरी वर्ल्ड को बनाया है, इस पूरी दुनिया को बनाया है। हालेलुया। इसलिए हमारा जो विश्वास होना चाहिए वो परमेश्वर पर होना चाहिए और उसी पर हमारी आशा होनी चाहिए। हालेलुया। और जो इंसान बिना देखे विश्वास करता है, हालेलुया, अनदेखी वस्तुओं का यहाँ पर लिखा है ना, और अनदेखी वस्तुओं का निश्चय प्रमाण है। हालेलुया। अनदेखी वस्तु, हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन एक निश्चय प्रमाण जरूर है। हालेलुया। कि प्रभु यीशु मसीह हैं। और किससे पता चलता है? इससे पता चलता है कि तीन आयत में लिखा, विश्वास ही से हम जान जाते हैं, विश्वास से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। सारी दुनिया की जो रचना है वो किसके द्वारा हुई है? परमेश्वर के शब्द के द्वारा, उसी के वचन के द्वारा हुई है। हालेलुया। इससे हम जान जाते हैं। हालेलुया। इसलिए अगर आप विश्वास करते हो खुदा पर, बिना देखे विश्वास करते हो, तो आप उद्धार में हो, आप ब्लेसिंग में हो। हालेलुया। और परमेश्वर आपको बढ़ाता जाता है। हालेलुया। 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 क्योंकि परमेश्वर पर जो आशा रखता है उसकी आशा भी पूरी होती है। हालेलुया। और आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर पर आशा नहीं रखते। किस कारण से? क्योंकि क्योंकि वो आशा इसलिए नहीं रखते क्योंकि उनका विश्वास कमजोर होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? आशा की हुई वस्तु का क्या है? निश्चय प्रमाण है। और इससे हम जान जाते हैं कि परमेश्वर ने सारी रचना जो है, सृष्टि की रचना जो है वचन से हुई है। हालेलुया। अगर हम वचन पर मनन करते हैं, हालेलुया, तो हम विश्वास में भी बढ़ते हैं। हालेलुया। अगर हम विश्वास में बढ़ते हैं तो हम हर एक कार्य के अंदर बढ़ सकते हैं। हालेलुया। और आशा के अंदर भी हम बढ़ सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारा जो विश्वास होना चाहिए वो किस पर होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह पर। हालेलुया। और एक और वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों
दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5 अध्याय और उसका 7 आयत। तो उसमें लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। हम रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। हम सोचते हैं कि परमेश्वर को हम देख लें तभी हम विश्वास में चलेंगे। नहीं, हम रूप को देखकर नहीं, हम फेस को देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। जो इंसान विश्वास के द्वारा चलता है वो कभी भी मार नहीं खा सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भी उनसे प्यार करता है। हालेलुया। अगर आप उस पर बिना देखे विश्वास करते हो, बिना रूप के उस पर विश्वास करते हो, तो खुदा आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। इसलिए हमारा जो विश्वास होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? बिना देखे होना चाहिए। हालेलुया। सोचो, जब हम विश्वास करते हैं उसके बाद प्रभु यीशु मसीह में आत्मिक रूप से दिखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फेस टू फेस देखेंगे तभी हम विश्वास करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर, इसलिए तो परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। सोचो सोचो, बाइबल के अंदर परमेश्वर ने एक वचन में कहा था कि उन लोगों को जो पहले पाप कर रहे थे कि तुमने मुझे देख भी लिया है लेकिन फिर भी तुम विश्वास नहीं कर रहे। हालेलुया। पर धन्य कौन है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। हालेलुया। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने बिना देखे, हालेलुया, हम पर करुणा की। हालेलुया। हमने उसको नहीं देखा लेकिन परमेश्वर हमें जानता है। हालेलुया। हालेलुया। जिसने बाहर का भाग बनाया है वो अंदर का भाग भी बनाने वाला है। हालेलुया। इसलिए हमारा जो भरोसा होना चाहिए, हालेलुया, वो बिना देखे होना चाहिए। और किस पर होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह पर। हालेलुया। हालेलुया। जब हम आत्मिक रूप से हम देखते हैं तो परमेश्वर हमें दिखाई देते हैं। हालेलुया। लेकिन हम शारीरिक रूप से देखेंगे तो देखना असंभव है। हालेलुया। इसलिए हमारा जो विश्वास होना चाहिए वो, हालेलुया, बिना देखे होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है अपने वचन के द्वारा कि जिन्होंने विश्वास किया है वो उद्धार को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और विश्वास ही से हम जान जाते हैं, हालेलुया, कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। हालेलुया। और एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसका 24 आयत से। तो उसमें लिखा है, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। इस आशा के द्वारा, हालेलुया, हमारा क्या हुआ? उद्धार हुआ है। हालेलुया। हम खुदा पर आशा रखते हैं कि हाँ, एक दिन परमेश्वर हमें दिखाई देगा। तो इससे क्या हुआ है? हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। और यहाँ पर क्या लिखा है? परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? हालेलुया। जब हमने किस वस्तु को देख लिया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को देख लिया है, तो हमारे जीवन के अंदर कोई आशा नहीं होगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें आशा रखने के लिए कहते हैं। हालेलुया। आशा क्या होनी चाहिए? कि हम उसको देखना चाहते हैं। हालेलुया। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो ये आशा आपके अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। ये परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है 24 में? तो आशा फिर कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं, हमने सोचो प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा और हम उस पर आशा रखते हैं तो धीरे से उसकी बाट जोते भी हैं, मतलब उसका इंतजार करते भी रहते हैं। अगर हमने किसी चीज पर आशा रखी है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर हमने आशा रखी है, तो हम उसका इंतजार करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बाट जोना मतलब उसका इंतजार करना। हालेलुया। अगर हम उसका इंतजार कर रहे हैं तो हमारी आशा भी एक दिन पूरी होगी। हालेलुया। लेकिन हमें क्या करने की जरूरत है? आशा रखने की जरूरत है। हालेलुया। और आशा से ही बाइबल में लिखा ना, आशा की वस्तुओं का निश्चय क्या है? प्रमाण है अनदेखी वस्तुओं का। हालेलुया। अगर आपने अनदेखी वस्तुओं का विश्वास किया, जैसे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमने उसको रियल में नहीं देखा। हालेलुया। लेकिन आत्मिक रूप से हम देख सकते हैं उसको। हालेलुया। इसलिए ये क्या है? आशा की वस्तुओं का निश्चय प्रमाण है। हालेलुया। और हम जान जाते हैं विश्वास के द्वारा, हालेलुया, कि हम उस पर विश्वास रखते हैं और वही हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। और एक और वचन पढ़ेंगे, फर्स्ट पतरस, पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसका 8 आयत। 1:8। तो उसमें लिखा है, उसने तुम्हें बिना देखे प्रेम रखते हो, उससे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिना देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्ण से भार और महिमा से भरा हुआ है। हालेलुया।
हालेलुया। वो कौन है? महिमा से भरा हुआ परमेश्वर। हालेलुया। और यहाँ पर 8वें आयत में लिखा है, उस इससे सॉरी उससे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो। बिना देखे अगर हम उससे प्यार करते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, और अब तो उस पर बिना देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित और मग्न होते हो जो वर्णन से बाहर है, मतलब हमारी सोच से बाहर है। हालेलुया। हमारी समझ से बाहर है। और ऐसे आनंदित और मग्न होते हो अगर हम खुश होते हैं। हालेलुया। और महिमा से भरा हुआ है। हालेलुया। कौन महिमा से भरा हुआ है? अर्थात प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमारे लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। हमारे लिए सब कुछ हो सकता है जो हमने बिना देखे उस पर विश्वास किया है। हालेलुया। और आगे एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका 5 आयत। तो उसमें लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना। हालेलुया। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर एक हमें आज्ञा भी दे रहे हैं कि हमें संपूर्ण मन से किस पर भरोसा रखने की जरूरत है? परमेश्वर पर। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। अगर हम अपनी समझ का सहारा लेना शुरू कर देते हैं तो हमारी समझ के अंदर ऐसे ऐसे विचार आते हैं, हमारे सोच के हमारे जो सोचते हैं हम जब, तो ऐसे विचार आते हैं जो हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। हालेलुया। कि हमने परमेश्वर को देखा नहीं फिर भी हम उस पर विश्वास कर रहे हैं, मतलब ऐसे विचार आते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। हालेलुया। संपूर्ण मन से, हालेलुया, संपूर्ण हृदय से उस पर भरोसा रखना। किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर। हालेलुया। क्योंकि जो इंसान विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। और परमेश्वर एक और वचन में क्या कहता है, तो हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 37 अध्याय और उसका 7 आयत से। तो इसमें लिखा है, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कूड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों से निकालता है। हालेलुया। बुरी युक्तियों को निकालता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहे हैं यहाँ पर? परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं कि यहोवा के सामने चुपचाप रहे। हालेलुया। हम बातों में कुड़कुड़ाते रहते हैं कि क्या परमेश्वर हमें दिखाई देगा या फिर नहीं देगा, मतलब इससे हमारे विचार आते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, यहोवा क्या कहता है कि यहोवा के सामने क्या कर, तू चुपचाप रहे। हालेलुया। अपनी कुड़कुड़ाहट को क्या कर, मट्ठा कर ले, डाउन कर ले। हालेलुया। और आगे लिखा है, और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। धीरज से, हालेलुया, एक पेशेंट के साथ, हालेलुया, एक सब्र के साथ परमेश्वर कह रहे हैं। हालेलुया। और उस मनुष्य के कारण न कूद जिसके काम सफल होते हैं। हालेलुया। उस मनुष्य को देखकर तुम ऐसा मत सोचो कि उसके काम सफल हो रहे हैं लेकिन मेरे सफल नहीं हो रहे। हालेलुया। कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से जलते हैं, लेकिन बाइबल कहती है तुम उसे मत कूड़ो। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। जो इंसान बुरी युक्ति को निकालता है उसको तुम देख रहे हो कि इसके पास तो सब कुछ ब्लेसिंग है। हालेलुया। लेकिन वो बुरे काम कर रहा है, तो परमेश्वर कहता है उसको देखकर मत कूड़। हालेलुया। अगर तू उस पर विश्वास करता है, खुदा पर, तो परमेश्वर तेरी आशा को पूरा करने वाले हैं। हालेलुया। तेरी होप को, तेरी जो आशा है उसको वो पूरा करने वाला है। हालेलुया। जो इंसान आपको जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, हालेलुया, वो आपको सही समय के अनुसार देगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमारा जो विश्वास होना चाहिए वो आशा की वस्तुओं पर होना चाहिए, जैसे कि खुदा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमारे लिए सब कुछ संभव हो सकता है। हालेलुया। इसलिए हमें किसी इंसान से कूदने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सिर्फ एक ही बात कहता है। हालेलुया। अगर तुमने विश्वास किया है तो क्या कर, धीरज रख। हालेलुया। और तू बढ़ता जा, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। इसलिए आपको क्या करने की जरूरत है, बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। तो खुदा आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि और भी जितने मसीह बहन भाई हैं वो भी इस वीडियो के द्वारा जान पाएं। हालेलुया। तो खुदा आपको ब्लेस करे, आशीष करे। सभी को जय मसीह की।